सुबह की हवा में थोड़ी सी एक्साइटमेंट है और थोड़ा सा हैवीनेस भी, क्योंकि आज हमें गोवा को अलविदा कहना है। बट गोवा छोड़ने से पहले आज हम करेंगे खूब सारा एडवेंचर। तो आज का दिन फुल ऑन एडवेंचरस होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस गोवा ट्रिप का 5th एंड लास्ट डे है। वैसे गोवा से वापस जाने के नाम से ही मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, बट आज का प्लान हमारा इतना सॉलिड है, ये सोचकर ही पूरी एक्साइटमेंट वापस आ गई। हाँ जी, तो सुबह सुबह 9 बजे हम निकल गए हैं बोट से और पूरे 30 किलोमीटर की राइड लेकर हम जाएंगे नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा। बोट में बैठते ही अपनी सेफ्टी के लिए हमने पहन लिया है लाइफ जैकेट और फिर हमें दिया गया ब्रेकफास्ट समोसा एंड पैटीज, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था। हसीना मान जाएगी कोई मूवी देखा है, उसी में शूट हुआ है। बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, उसी में शूट हुआ है। मर्डर मूवी देखा है, कयामत, उसी में शूट हुआ है। बोट धीरे धीरे समुद्र को काट रही है, ठंडी हवा फेस पर आ रही है और चारों तरफ है सिर्फ ब्लू वाटर। इस मोमेंट पे मेरे मन में सिर्फ एक ही थॉट है, गोवा यू आर ब्यूटीफुल। हमें साउथ गोवा के आइलैंड तक पहुंचने में लगभग 1 से सवा घंटा लगने वाला है। बोट राइड करते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां हमें हर तरफ बस दिख रही है डॉल्फिन। लगभग 1 घंटे की राइड के बाद भी हम साउथ गोवा के बीच तक पहुंचने ही वाले हैं। मुझे लगा अभी हम बोट से बस उतरने ही वाले हैं, तभी हमारी बोट के पास एक मिनी बोट आई जिसमें हमें बैठाकर फिर से समुद्र के बीच ले जाया गया। फिर समुद्र के बीच में चलती बोट से हमने किया पैरासेलिंग। हम ऊपर हवा में थे और नीचे था दूर तक फैला हुआ समुद्र। सब कुछ प्योर सिनेमैटिक लग रहा है। ऐसा लग रहा था मानो हम हवा में उड़ रहे हो और व्यू तो वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। To the city streets, we began to feel the fire. पैरासेलिंग के बाद मुझे समझ आ गया है कि एडवेंचर सच में है क्या। आज का पूरा दिन प्योर एडवेंचर के नाम होने वाला है। पैरासेलिंग के बाद हम पहुंच गए हैं बीच पे। पास में ही साउथ गोवा का दाबोलिम एयरपोर्ट होने की वजह से हर थोड़ी थोड़ी देर पे हमें लाइट्स दिख रहे हैं और ये है साउथ गोवा का एकदम पीसफुल बीच। ये कौन सी बीच है इसका नाम तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा, बट हाँ अगर मुझे याद आता है तो मैं हाई स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बहुत ही क्लीन और पीसफुल बीच है ये। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी वाटर स्पोर्ट्स हो रही है। यहाँ पहुँचते ही हमने अपनी दूसरी राइड बनाना राइड भी कर ली है, जिसके क्लिप मेरे पास नहीं है, बट हाँ वो राइड भी बहुत मस्त थी। अभी हमारी दूसरी राइड में थोड़ा सा वक्त है और बनाना राइड करके गीले तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी रेत पे बैठने से अच्छा है पानी में ही चलकर थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यहाँ वेव भी बहुत तेज आ रही है। हो गई मस्ती, चलो अब एडवेंचर की तरफ चलते हैं वापस। और अब बारी है जेट स्की की। तेज स्पीड, पानी की छींटें। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि 1 सेकंड के लिए लगा कि कंट्रोल ही चला गया, बट मजा बहुत आया।
लगभग 1 घंटा बीच पे रहने के बाद हम वापस बोट में सवार होकर निकल गए मोस्ट अवेटेड एडवेंचर के लिए। तो उससे पहले बोट में ही हमें लंच सर्व किया गया, जो कि अगेन हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। लंच के बाद हमारे हाथों पे इस तरीके से नंबरिंग कर दी गई, मीन्स जिसके हाथों में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही वो एडवेंचर के लिए आगे जाएगा। मेरे हाथों पे है नंबर 11 और हस्बैंड के हाथ पे है 12। पहुंच गए हैं लोकेशन पे और ये देखो यहाँ दूसरी बोट्स भी लगी है सेम एडवेंचर के लिए। और अब मैं इस एडवेंचर के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ उतना ही मुझे डर भी लग रहा है, कर भी पाऊंगी सही से या नहीं। बट यहाँ जो ट्रेनर है उन्होंने हमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और डेमो दिया, मेरी डर काफी हद तक कम हो गई है। बट थोड़ी नर्वसनेस अभी भी है। अब थोड़ी नर्वसनेस तो बनती भी है क्योंकि अभी मैं करने वाली हूँ स्कूबा डाइविंग। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. सच बोलूं तो स्टार्टिंग में डर तो लगा, बट जैसे ही पानी के अंदर गए बिल्कुल ही अलग दुनिया, कलरफुल फिशेस, अंडर वाटर साइलेंस और नेचर का एकदम प्योर मैजिक। सच में अंडर वाटर वर्ल्ड बिल्कुल ही अलग दुनिया है। आज मैंने एक्सपीरियंस किया नेचर का रॉ ब्यूटी। वापसी में भी हमें काफी सारे डॉल्फिन दिखे। शायद ये गोवा का तरीका है परफेक्ट गुड बाय कहने का। आज मैंने मेरी बकेट लिस्ट से 2 चीजें पूरी की, पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग। आज का दिन सिर्फ एडवेंचर नहीं है, ये एक याद बन गया, एक ऐसी याद जिसे हम हमेशा अपने साथ रखना पसंद करेंगे। गोवा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है। ये ब्लॉग के जरिए ही सही, बट आपका मन भी तो हो रहा है गोवा आने का। तो चलो प्रॉमिस करो खुद से कि साल में 1 हफ्ता तो आप गोवा में ही गुजारोगे। अरे काम तो पूरी लाइफ करना है, बट साल में एक बार 1 हफ्ते के लिए गोवा में रिचार्ज होना हक है हमारा। अगर आपको मेरी आज की ये ब्लॉग पसंद आई हो, मेरी गोवा सीरीज पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उनके साथ जिनके साथ आप गोवा जाना चाहते हो। मुझे कमेंट में बताना आप गोवा ट्रिप कब प्लान कर रहे हो। और हाँ, ऐसी ही ढेर सारी ट्रैवल ब्लॉग एंड रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, जब भी गोवा आओ तो यहाँ के काजू भी जरूर लेना। आज हम जा रहे हैं गोवा से वापस पुणे, इस प्रॉमिस के साथ कि हम फिर मिलेंगे गोवा। बाय बाय गोवा, थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज, मैजिक एंड मोमेंट्स। अब सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।